देव उठानी एकादशी पार तुलसी पूजा विधि। देवउठनी एकादशी पर तुलसी जी की पूजा कैसे करें, यहाँ देखें सरल विधि। देव उठानी एकादशी पार तुलसी पूजा कैसे करें। देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी पूजा का विशेष महत्व माना जाता है। कहते हैं इस दिन तुलसी माता की पूजा करने से घर परिवार में सदैव सुख समृद्धि बनी रहती है। वैसे तो पूरे कार्तिक महीने में तुलसी माता की पूजा की जाती है, लेकिन देवउठनी एकादशी के दिन तो जरूर ही तुलसी माता की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि इस दिन तुलसी पूजा का सबसे ज्यादा महत्व होता है। कई लोग इस दिन तुलसी के पौधे का शालिग्राम भगवान से विवाह भी कराते हैं। चलिए आपको बताते हैं देवउठनी एकादशी पर आप तुलसी जी की पूजा कैसे करें। देवउठनी एकादशी पर तुलसी पूजा की सरल विधि। देवउठनी एकादशी के दिन सुबह उठकर स्नान करने के बाद जहां भी आपकी तुलसी जी हैं उस जगह को अच्छे से साफ कर लें। फिर एक लकड़ी का पट्टा लें, उसे गंगाजल से स्वच्छ कर लें। इसके बाद उस पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं या आप रंगोली भी बना सकते हैं। फिर इसके ऊपर घी का दीपक जला लेंगे। फिर संकल्प करेंगे। इस दौरान तुलसी माता से कहेंगे, हे तुलसी माता, मैं सच्चे मन से आपका पूजन कर रही हूँ या कर रहा हूँ। अगर पूजा में कोई कमी रहे तो उसके लिए मुझे क्षमा करें और मेरी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। इसके बाद पूजा शुरू करेंगे। तुलसी विवाह के दिन शालिग्राम भगवान की भी पूजा होती है। अगर शालिग्राम भगवान आपके पास हैं तो उन्हें तुलसी के गमले में विराजमान कर लें, और अगर नहीं हैं तो आप उनकी जगह पर लड्डू गोपाल या भगवान विष्णु की भी प्रतिमा ले सकते हैं। इसके बाद तुलसी पूजा शुरू करें। सबसे पहले तुलसी के पौधे पर हल्दी लगाएं और साथ में मेहंदी भी लगाएं। इस बात का ध्यान रखें कि जो भी पूजा सामग्री आप तुलसी माता का समर्पित कर रहे हैं उसे पहले शालिग्राम भगवान को जरूर चढ़ाएं। इसके बाद रोली से तिलक करेंगे। इस बात का ध्यान रखें कि तुलसी पूजा या तो सुबह करनी है या फिर शाम में सूर्यास्त होने से पहले। इसके बाद तिल चढ़ाएंगे। फिर वस्त्रों के रूप में शालिग्राम भगवान को कलावा और जनेऊ समर्पित करेंगे। वहीं तुलसी जी को लाल रंग की चुनरी ओढ़ाएंगे। इसके बाद फूल चढ़ाएंगे। फिर भोग चढ़ाएंगे। जल समर्पित करेंगे। दक्षिणा चढ़ाएंगे। साथ ही तुलसी जी को श्रृंगार सामग्री अर्पित करेंगे। इस दिन तुलसी जी का आप अच्छे से श्रृंगार जरूर करें। इसके बाद हाथों में तिल लेकर देवउठनी एकादशी की कथा सुन लेंगे। कथा के बाद ये तिल तुलसी माता और शालिग्राम भगवान को समर्पित कर देंगे। फिर तुलसी जी की परिक्रमा करेंगे। आप अपनी श्रद्धा अनुसार 11 या 108 बार ये परिक्रमा कर सकते हैं। इसके बाद तुलसी जी की आरती करेंगे। आरती के बाद प्रसाद घर के सभी लोगों में बांट देंगे। तुलसी पूजा में आपने जो भी सामान चढ़ाया है, चाहे साड़ी या बर्तन, उसे आप किसी जरूरतमंद कन्या को दान कर दें। देवउठनी एकादशी व्रत कथा। देव उठानी एकादशी व्रत कथा। एक नगर में एक राजा था। उसके राज्य में सभी एकादशी का व्रत करते थे। एकादशी के दिन पूरे राज्य में किसी को अन्न नहीं दिया जाता था। एक दिन एक व्यक्ति नौकरी मांगने के उद्देश्य से राजा के दरबार में आया। उसकी बातें सुनने के बाद राजा ने कहा कि नौकरी तो मिल जाएगी, लेकिन एकादशी के दिन अन्न नहीं दिया जाएगा। नौकरी मिलने की खुशी में उस व्यक्ति ने राजा की बात मान ली। एकादशी का व्रत आया। सभी व्रत थे। उसने भी फलाहार किया, लेकिन भूख नहीं मिटी। वह राजा के पास अन्न मांगने गया। उसने राजा से कहा कि फलाहार से उनकी भूख नहीं मिटी है, वह भूखों मर जाएगा। उसे खाने के लिए अन्न दिया जाए। इस पर राजा ने अपनी शर्त वाली बात दोहराई। उस व्यक्ति ने कहा कि वह भूख से मर जाएगा, उसे अन्न जरूरी है।
तब राजा ने उसे भोजन के लिए आटा, दाल, चावल दिलवा दिया। वह नदी किनारे स्नान किया और भोजन बनाया। उसने भोजन निकाला और भगवान को निमंत्रण दिया। तब भगवान विष्णु वहां आए और भोजन किए, फिर चले गए। वह भी अपने काम में लग गया। फिर दूसरे माह की एकादशी आई। इस बार उसने अधिक अनाज मांगा। राजा ने कारण पूछा तो उसने बताया कि पिछली बार भगवान भोजन कर लिए, इससे वह भूखा रह गया। इतने अनाज से दोनों का पेट नहीं भरता। राजा चकित थे, उनको उस व्यक्ति की बात पर विश्वास नहीं हुआ। तब वह राजा को अपने साथ लेकर गया। उसने स्नान करके भोजन बनाया और भगवान को निमंत्रण दिया। लेकिन इस बार भगवान नहीं आए। वह शाम तक भगवान का इंतजार करता रहा। राजा पेड़ के पीछे छिपकर सब देख रहे थे। अंत में उसने कहा कि हे भगवान, यदि आप भोजन करने नहीं आएंगे तो नदी में कूदकर जान दे देगा। भगवान के न आने पर उस नदी की ओर जाने लग। तब भगवान प्रकट हुए। उन्होंने भोजन किया। फिर उस पर भगवत कृपा हुई और वह प्रभु के साथ उनके धाम चला गया। राजा को ज्ञान हो गया कि भगवान को भक्ति आडंबर नहीं चाहिए। वे सच्ची भावना से प्रसन्न होते हैं और दर्शन देते हैं। इसके बाद से राजा भी सच्चे मन से एकादशी का व्रत करने लगे। अंतिम समय में उनको भी स्वर्ग की प्राप्ति हो गई। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय, सभी देव देवी देवताओं की जय। इस तरह देव उठानी एकादशी व्रत कथा समाप्त हुई। ऐसे ही रोचक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि अवश्य लिखें।